हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तमिलनाडु की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, जो कि 12th क्लास की हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें एंशेंट और मिडाइवल थी। तो मॉडर्न में भी हम लोग मॉडर्न जो बेसिक थी वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और हम लोग आए हैं अभी इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी 1885 से लेकर 1905 तक क्या क्या चला, किस तरीके से क्या क्या रिवॉल्ट हो रहे थे, किस तरीके से क्या क्या मूवमेंट स्टार्ट हो रही थी, फर्स्ट फेज़ हम लोग ने देख लिया था, और ये बेसिक है। सेकंड, आज हम लोग देखें कि 1905 से 1916 तक, यानी जो बेसिक जो मूवमेंट्स थी स्टार्ट हो रही थी, छोटी मोटी जो हो रही थी फिर बंद हो जा रही थी, तो वो सारे जो जितने भी लीडर्स थे, मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, तो इन लोगों की जितनी भी मूवमेंट थी वो सारी चीज़ें देखने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है। इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। और जितनी भी लेसन यहाँ कंप्लीट हो चुकी है सारी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चेकआउट करना ना भूलें। चलिए, तो ये हमारी लेसन नंबर 15, इंडियन नेशनल मूवमेंट। और यहाँ हम लोग देखेंगे कि 1905 से 16 के बीच में क्या क्या हुआ। तो स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट का राइज हुआ, क्या कारण था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक्सट्रीमिस्ट भी आए। पहले मॉडरेट्स आए, फिर उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट भी आए, तो क्या कारण था ये देखेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव और इनके मेथड्स क्या थे वो भी देखेंगे। एक्सट्रीमिस्ट के जो कुछ लीडर्स थे, जैसे तिलक हो गए, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, तो ये लोग के क्या मूलभूत थे, क्या आइडियोलॉजी थे, ये भी देखेंगे। फिर किस तरीके से क्या इम्पैक्ट हुआ, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ नेशनल मूवमेंट में, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। स्वदेशी मूवमेंट आई, फिर उसके बाद इसकी क्या अचीवमेंट थी एक्सट्रीमिस्ट की, ये भी देखेंगे। मुस्लिम लीग का बर्थ हुआ, जन्म हुआ, फिर होम रूल लीग आए, होम रूल मूवमेंट आए। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो पीरियड था ना 1905 से, इसको हम लोग एरा ऑफ एक्सट्रीमिज्म कहते थे, जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में आए। और जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे और एग्रेसिव नेशनलिस्ट, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से वाले जो नेशनलिस्ट थे, जिनका बिलीव था कि वो सक्सेस सिर्फ और सिर्फ बोल्ड मीन्स से ही पा सकते हैं, यानी सिर्फ वायलेंस करके पा सकते हैं, सिर्फ दंगे करके और झगड़ा लड़ाई करके ही वो सिर्फ यहाँ पे सक्सेस पा सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंस पा सकते हैं, ब्रिटिश सरकार से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट की ये कैरेक्टरिस्टिक थी। जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे इसमें थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल और अरविंदो घोष। तो ये चारों जो थे ना, ये एक्सट्रीमिस्ट में आते हैं, जिनका कि बहुत ज़्यादा बोल्ड मीन्स था इस तरीके के ब्रिटिश सरकार से छुटकारा पाने का। तो क्या कारण थी, क्यों ऐसे लोग जो है बाहर निकल कर आए। तो मॉडरेट्स जो थे ना वो फेलियर हो गए, क्योंकि हम लोग देखे थे लास्ट लेसन में कि मॉडरेट्स थे, तो मॉडरेट्स जो क्या करते थे कि वो ब्रिटिश का सपोर्ट करते थे, लेकिन सपोर्ट करने के साथ साथ वो इंडियंस को जागरूक भी करते थे कि उनका एकमात्र मूल था ना कि वो वायलेंस नहीं करना चाहते थे, वो दंगा लड़ाई में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लगता था कि ब्रिटिश जो भी कर रहे हैं वो इंडियन के डेवलप के लिए कर रहे हैं, इंडियन में बहुत अच्छे अच्छे वेस्टर्न एजुकेशंस लेकर आ रहे हैं, इंडियन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। लेकिन हम लोग की जो भी बेसिक चीज़ थी, हमारा जो हैंडवर्क किया जा रहा था, हमारी जो हैंडलूम थी, सारी कुछ थी, हमारी जो बेसिक इंडस्ट्री थी, उन लोग को तो उन लोग चकनाचूर करके रख दिए थे। लेकिन मॉडरेट लोग क्या थे कि उनका साथ दे रहे थे, और साथ ही साथ इंडियन को भी जागरूक कर रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में। लेकिन जो उनका जो भी आइडियोलॉजी था ना वो फेल हो गया, और यहाँ पे जो भी सक्सेस था वो नहीं ले पाए। और जो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड करना चाह रहे थे, यानी इंडियन को भी इंक्लूड करना चाह रहे थे, और इंडियन काउंसिल एक्ट यानी 1892 के तहत यहाँ पे इंडियन को भी इंक्लूड करना चाह रहे थे, तो वो भी वो नहीं कर पाए। काफ़ी फेमाइन आ गई थी, प्लेग आ गई थी, यानी पूरी तरीके से यहाँ पे भुखमरी आ गई थी, और यहाँ अकाल आ गया था, जो कि 1896 से 97 तक रहा, क्योंकि मानसून नहीं आई थी। तो ये पूरे कंट्री को बैडली इम्पैक्ट किया, और यहाँ पे काफ़ी लोग जो है सफ़र कर रहे थे। थर्ड पॉइंट है कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी लोगों की, वो धीरे धीरे और बुरी होते जा रही थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने लोगों से काम छीन लिया था, और उनसे ज़बरदस्ती वो काम कराते थे जो उनके इंडस्ट्री के लिए और उनकी कंट्री के वेलफेयर के लिए अच्छा होता था। जो इल ट्रीटमेंट थी वो इंडियन के साथ किया जाता था, वो भी साउथ अफ्रीका में, और ये स्किन के कलर के भेदभाव के साथ होता था। डिस्क्रिमिनेशन, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी वो ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रही थी, गोरे काले काले का भेद यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही किया जा रहा था। रूसो जापानीज़ वॉर जो 1904 और 5 में हुई थी, जिसमें कि जापान पूरी तरीके से हार गए थे, और यूरोपियन पावर जो है वो रशिया के हाथ में थी। ये इनकरेज करती इंडिया को कि वो भी यूरोपियन नेशन यानी ब्रिटेन के अगेंस्ट में वो लड़ सके। इमीडिएट जो कॉज थी ना जिसके कारण इस सारी एक्सट्रीमिस्ट की राइज हुई थी, वो आपका लॉर्ड कर्जन के रिएक्शन के कारण हुआ था।
वो एक कलकत्ता कॉपरेशन एक्ट 1989 में वो पास कर दिए थे, जिसमें कि जितनी भी इंडियन कंट्रोल थी ना लोकल बॉडी की, उसको यहाँ पे कंट्रोलिंग पावर उसको कम करना चाह रहे थे। फिर यूनिवर्सिटी एक्ट जो 1904 का था, वो इलेक्टेड मेंबर जितने भी यूनिवर्सिटी बॉडी में थे उसको भी कम करना चाह रहे थे। साथ में जो यूनिवर्सिटी में उनकी ऑटोनॉमी थी वो भी कम करना चाह रहे थे, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी वो नहीं बनाना चाह रहे थे। उसके बाद जो सेडिशन एक्ट था और जो ऑफिशियल यहाँ सीक्रेट एक्ट था उसको भी कम कर रहे थे, और यहाँ पे हमारे इंडियन लोगों की जो स्वतंत्रता थी उसको भी यहाँ पे छीन रहे थे। साथ ही उनकी जो वर्स्ट मेजर, सबसे ख़राब मेजर जो थी, वो क्या किए थे कि बंगाल को पार्टीशन कर दिए थे, बंगाल को डिवाइड करना चाह रहे थे 1905 में। तो लॉर्ड कर्जन की भी ये सारी जो डिसीजन है, जिसके कारण क्या हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट की यहाँ पे उत्पत्ति होने लगी। वो लोग यहाँ पे निकल कर आए क्योंकि काफ़ी कुछ हो गया था, बर्दाश्त के बाहर सिचुएशन हो रही थी। तो एक्सट्रीमिस्ट की मेन ऑब्जेक्टिव क्या थी? उनकी मेन ऑब्जेक्टिव थी कि वो स्वराज अटेन करना चाहते थे, लेकिन इंडिपेंडेंस लेना चाहते थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ना कि सेल्फ गवर्नमेंट। वो पूरी तरीके से आज़ाद होना चाह रहे थे। तो एक्सट्रीमिस्ट की मेथड क्या थी? वो किस तरीके से आज़ाद होना चाह रहे थे? जो एक्सट्रीमिस्ट था ना, उनका कोई भी फेथ नहीं था ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में। वो जिस तरीके की जस्टिस देते थे उसमें ये लोग बिलीव नहीं करते थे। और उसके बाद वो पॉइंट आउट करते थे जितनी भी फोर्सफुल मीन्स थी, यानी ब्रिटिश जिस तरीके से इंडिया को कंट्रोल करते थे, वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो बिलीव करते थे पॉलिटिकल राइट में, और वो उनके लिए होना चाहिए। साथ ही वो अपनी सेल्फ रिलायंस के स्पिरिट को समझते थे और सेल्फ डिटर्मिनेशंस होते थे। ओके, उसके बाद क्या क्या मेथड है जिसके कारण यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट आए और वो यूज़ किए? सबसे पहला कि नॉन कोऑपरेटिव, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं होते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसी थी उसको बाइकआउट करते थे, गवर्नमेंट कोर्ट को बाइकआउट करते थे, उनके स्कूल और कॉलेजेस को भी वो बाइकआउट करते थे। उसके बाद स्वदेशी का प्रमोशंस हुआ, और जितनी भी फॉरेन गुड्स थी, यानी बाहर से इंग्लैंड से आने वाले जितने भी सामान थे, उनका भी इन्होंने बाइकआउट किया, उनका भी समर्थन नहीं किया। उसके बाद यहाँ नेशनल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ, और उसके बाद प्रमोट भी किए। अब देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट के जो लीडर थे उनका क्या क्या यहाँ पे योगदान रहा। जैसे एक्सट्रीमिस्ट थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक आए, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल आए, और अरबिंदो घोष आए। तो बाल गंगाधर तिलक जो है, ये रियल फाउंडर थे इस तरीके के एंटी ब्रिटिश मूवमेंट का हमारे इंडिया में, और इनको हम लोग लोकमान्य भी कहते हैं। ये ब्रिटिश को काफ़ी अटैक भी किए थे ब्रिटिश में, और वीकली जो इनकी द मराठा और केसरी थी, इनको पब्लिश करके। उसके बाद इनको 2 बार जेल भी हुआ ब्रिटिश के कारण, और यहाँ पे नेशनलिस्ट जो एक्टिविटीज़ थी उनके कारण। और 1908 में इनको मांडले भी डिपोर्ट कर दिया गया 6 ईयर्स के लिए। फिर एक होम रूल लीग भी इन्होंने चलाया था 1916 में, और वो पूना में था, जहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर किया था कि स्वराज ही इनका बर्थ राइट है और वो इसको लेके रहेंगे। ये तो बात रही हमारे बाल गंगाधर तिलक की। अब हम लोग देखते हैं लाला लाजपत राय की। इनको लायन ऑफ पंजाब कहते थे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किए थे स्वदेशी मूवमेंट में। उसके बाद इन्होंने इंडियन होम रूल लीग भी यहाँ पे फाउंड किया था यूएस में, जो कि 1916 में थी। इनको डिपोर्ट कर दिया गया था मैंडले, किस बेसिस में? सेडिशन के बेसिस पे। और फिर उसके बाद इनको काफ़ी फैटल इंजरीज भी हुई थी, जिसके कारण जो है साइमन कमीशंस वहाँ पे आए थे, और इनकी मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1928 में। बिपिन चंद्र पॉल जो है अपनी करियर स्टार्ट किए थे, और वो एज ए मॉडरेट थे, लेकिन बाद में वो एक्सट्रीमिस्ट आ गए थे, और उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी स्वदेशी मूवमेंट में। वो काफ़ी नेशनलिज्म को प्रीच करते थे, और यहाँ पे हर एक कॉर्नर में वो राष्ट्रवादी वाला जो फीलिंग्स था वो निकाल कर आते थे, और पावरफुल और राइटिंग स्पीच भी देते थे, पावरफुल स्पीच देते थे, और अच्छी लिखते भी थे। और अरबिंदो घोष की बात करें तो वो भी एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, और उनकी जितनी भी एक्टिविटी थी वो स्वदेशी मूवमेंट में देखने को मिली। उनको कई बार जेल भी दिया गया, और उसके बाद उनको रिलीज़ भी किया गया, और वो फ्रेंच टेरिटरी यानी पौंडीचेरी की फ्रेंच टेरिटरी में सेटल हो गए थे, और वो एक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में कंसंट्रेटेड थे। फिर उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से बंगाल का पार्टीशन हुआ और एक्सट्रीमिस्ट की उत्पत्ति हुई। तो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ वो 1905 में हुई थी, और यहाँ से इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक्सट्रीमिस्ट की काफ़ी उत्पत्ति देखने को मिला। उसके बाद कर्जन की रियल मोटिव क्या थी? क्यों कर्जन यहाँ पे बंगाल को डिवाइड करना चाह रहे थे? तो जो भी यहाँ पे बंगाली नेशनलिज्म का जो मजबूत हो रहे थे, वो लोग बढ़ रहे थे, उनको वो ख़त्म करना चाहते थे। और बंगाल जो था ना, वो इंडियन नेशनलिज्म का बेसिस था, और वो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना चाहते थे बंगाल में। उसके बाद जो इनॉर्मस पावर था ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में देना चाहते थे, और वो जहाँ पावर दिखाना चाहते थे वो करना चाहते थे। बंगाल एक बहुत बड़ा सिटी था, और उसको बंगाल गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, वो अच्छे से व्यापार वहाँ पे नहीं कर पा रहे थे, उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे। तो उनका मेन मुद्दा था कि डिवाइड एंड रूल का। इसलिए वो क्या किए कि बंगाल को पूरी तरीके से डिवाइड किए, हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे भी डिवाइड किए, और छोटे छोटे तख्ते में सारे ब्रिटिश सरकार उनको संभालने लगे। उसी दिन क्या हुआ कि जब पार्टीशन यहाँ पे हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 में जो बंगाल के लोग थे ना, उन्होंने एक मीटिंग यहाँ पे अरेंज किया उसको प्रोटेस्ट करने के लिए।
और इस डे को ना डे ऑफ मॉर्निंग कहते हैं, यानी जो मौन व्रत रखते हैं ना मृत्यु करने के बाद, तो ये आपका डे ऑफ मॉर्निंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल लाइफ थी बंगाल की वो यहाँ पे चेंज होने लगी। गांधी यहाँ पे एक रियल अवेकिंग की तरह यहाँ पे इंडिया में लिखने लगे और यहाँ पे वो पार्टीशन के बाद आए थे। एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है पूरी स्वदेशी मूवमेंट की तरफ से चला था और ये पूरे इंडिया के पार्ट में फैल गया था। जो एग्रेसिव नेशनलिस्ट थे जो कि फोर्स कर रहे थे दादा भाई नौरोजी को वो स्वराज इस बोले, और वो भी कलकत्ता सेशन में जो कांग्रेस का था 1906 में, तो उन्होंने यहाँ पे बाइकआउट करने का जो भी सिस्टम था रिजोल्यूशन का उसको अडॉप्ट कर लिया और स्वदेशी चीज़ को अपनाए, यानी फॉरेन गुड्स को यहाँ पे छोड़ देना है और अपनी कंट्री में जो भी बनने वाली चीज़ है उनको अपनाना है। तो यही स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। तो जो मॉडरेट कांग्रेसमैन थे ना वो यहाँ पे काफ़ी अनहैप्पी थे, वो इनके इस तरीके के मूवमेंट से हैप्पी नहीं थे और वो भी स्वराज चाहते थे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से चाहते थे। उनकी जो डिफरेंस थी ना वो यहाँ पे कांग्रेस की स्पिरिट में थी, जो कि सूरत सेशन में देखने को मिला था, स्प्लिट में थी, जो कि सूरत सेशन में ये स्प्लिट हो गई थी 1907 में। इसको हम लोग फेमस सूरत स्प्लिट कहते हैं। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कांग्रेस लीडर से ही निकल कर आए थे, जो कि आपका तिलक के द्वारा था, और भी और यहाँ पे लीडर थे। ओके, अब आइए देखते हैं स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट जो इन्वॉल्व था उसमें कुछ प्रोग्राम थे, जैसे जितनी भी गवर्नमेंट सर्विस थी, कोर्ट्स थे, स्कूल, कॉलेजेस और फॉरेन गुड्स जितने भी थे, और इन सबको बाइकआउट किया जा रहा था, बहिष्कार किया जा रहा था, और जितने भी स्वदेशी गुड्स थे उनको यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा था। जितने भी नेशनल एजुकेशन थे उनको भी प्रमोट किया जा रहा था अपने हमारे इंडिया में जितने भी स्कूल्स थे, कॉलेज थे, उनके थ्रू। और यहाँ पे दोनों थे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मूवमेंट दोनों चल रहे थे। स्वदेशी मूवमेंट जो थी एक ग्रेट सक्सेस थी, बहुत बड़ा सक्सेस देखने को मिला, वो भी बंगाल में जब लैंडलॉर्ड यहाँ पे मूवमेंट को ज्वाइन कर लिए थे। जो वीमेन थे, स्टूडेंट थे, वो भी यहाँ पे पिकेटिंग कर रहे थे, वो भी सब कुछ छोड़ दे रहे थे, फॉरेन की जितनी भी गुड्स थे उनको वो बहिष्कार कर रहे थे। स्टूडेंट भी वो सारे बुक पढ़ना नहीं चाह रहे थे जो फॉरेन पेपर्स से आए थे। साथ ही जो गवर्नमेंट थे उन्होंने एक सेवरल टफ मेजर्स यहाँ पे अडॉप्ट किया था और बहुत सारे एक्ट्स भी यहाँ पे पास किए थे, जिसके थ्रू ये जो इंडियन की मूवमेंट चल रही है स्वदेशी मूवमेंट, उनको वो क्रश कर सके। लेकिन जो स्वदेशी वॉलेंटियर्स थे वो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मारे गए, मीन्स उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया ब्रिटिश सरकार के थ्रू। लेकिन वो लोग जो है वंदे मातरम बार बार बोल रहे थे। स्कूल और कॉलेजेस जो है उनको भी यहाँ पे वार्न किया गया था कि उन सारे स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा जो स्वदेशी मूवमेंट में पार्ट किए थे, उनको अंदर आने से रोक दिया गया। कुछ जो इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने भी वहाँ से जॉब को से उनको निकाल दिया गया। ब्रिटिश सरकार के अंदर जो भी जॉब करते थे उनको जॉब से निकाल दिया गया, यानी जितने लोग जिस जिस डिपार्टमेंट में इंक्लूड थे और वो सारे लोग जो स्वदेशी मूवमेंट में पार्ट ले रहे थे उन सारे लोग को ब्रिटिश सरकार ने सजा दी। एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल और जो अरविंदो घोष थे उनको भी जेल हो गई और बाद में उनको भी बाहर डिपोर्ट कर दिया गया। अब कुछ देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट की कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट हुई थी। तो क्या अचीवमेंट हुई थी वो देखते हैं। सबसे पहला कि उन्होंने यहाँ पे स्वराज का डिमांड रखा और वो उनका बर्थ राइट है ये कहा। उसके बाद यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल चली और जितनी भी सोशल बेसिस पे चली वो नेशनल मूवमेंट थी। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट को ऑर्गेनाइज़ किया जिसको कि स्वदेशी मूवमेंट कहा गया। उसके बाद क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुई जो कि 1906 में हुई। दिसंबर 1906 में जितने भी मुस्लिम डेलीगेट्स थे ऑल ओवर इंडिया से वो यहाँ ढाका में मिले और मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनाए। यहाँ पे इस ओकेजन का एडवांटेज लेते हुए जो नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका थे उन्होंने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें कि सारे मुस्लिम इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्लूड हुए। जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट किया गया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यहाँ पे फाइनली सेटअप हो गया जो कि 30 दिसंबर 1906 को बना। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ये सारी एनुअल सेशन को कंडक्ट करती थी और यहाँ पे अपनी डिमांड रखती थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। इनिशियली अगर देखें तो वो सपोर्ट तो ब्रिटिश का काफ़ी सपोर्ट यहाँ मिल रहा था मुस्लिम लीग को, लेकिन उनके फर्स्ट अचीवमेंट जो थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे जो कि मुस्लिम के लिए बनाए गए। यानी ब्रिटिश ने क्या किया कि मुस्लिम को हिंदू से अलग किया और उनके लिए इलेक्टोरेट्स अलग से बनाया गया और वो भी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म से। अब देखते हैं कि लखनऊ पैक्ट क्या था 1916 की। तो 1916 में कांग्रेस सेशन जो है लखनऊ में मिली और यहाँ पे दो मेजर इवेंट हुए। फर्स्ट क्या हुआ कि यहाँ पे कांग्रेस को डिवाइड किया गया, जो डिवाइडेड कांग्रेस थे उनको यहाँ पे यूनाइट किया गया। पहले यहाँ पे डिवाइड हो गई थी, यानी जो स्प्लिट हुआ था आपका सूरत सेशन में वहाँ पे कांग्रेस को दो गठ पे
डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन यहाँ लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ कि ये यूनाइट हो गए, एक अंडरस्टैंडिंग बनी और जॉइंट एक्शन यहाँ पे देखने को मिला ब्रिटिश के अगेंस्ट में, जिसमें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में निकल कर आया है, जिसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। ये जो लखनऊ पैक्ट साइन किया गया, ये कांग्रेस के द्वारा साइन किया गया और मुस्लिम लीग के द्वारा साइन किया गया 1906 में। और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था जहाँ पे मुस्लिम हिंदू की यूनिटी देखने को मिली। होम रूल मूवमेंट 1916 की क्या है, तो दो यहाँ पे होम रूल लीग इस्टेब्लिश हुआ था। एक जो थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुई थी 1906 अप्रैल पूना में, और दूसरी जो थी वो मिसेस एनी बेसेंट के द्वारा हुई थी, वो भी सितंबर 1916 और मद्रास में। दोनों एक ही ईयर में थी, लेकिन आपका मंथ अलग है, प्लेस अलग है। तो बाल गंगाधर तिलक का पुणे में था और अप्रैल में था, एनी बेसेंट का सितंबर में था और मद्रास में था, ये आपको याद रखना है। लेकिन इस मूवमेंट की जो एम थी ना, वो था कि सेल्फ गवर्नमेंट, इंडिया के लिए सेल्फ गवर्नमेंट, और वो भी ब्रिटिश एम्पायर के अधीन। लेकिन ये बिलीव करते थे फ्रीडम, जो कि इनका नेचुरल था, सारे नेशंस का नेचुरल था। होम मूवमेंट के जितने भी लीडर्स थे ना, वो इंडिया के रिसोर्सेज को यहाँ पे यूज़ नहीं करते थे अपने नीड्स के लिए। ये जो दोनों लीग थी ना, ये एक दूसरे को काफ़ी कॉपरेट करते थे, और जिसमें कि कांग्रेस भी थे और मुस्लिम लीग भी थी, जो कि अपने डिमांड भी रख रहे थे होम रूल के लिए। जबकि हम लोग देखेंगे तो तिलक की जो मूवमेंट थी वो यहाँ पे महाराष्ट्र में कंसंट्रेटेड थी, महाराष्ट्र एरिया में। एनी बेसेंट की जो मूवमेंट थी वो हमारा पूरा महाराष्ट्र को छोड़ के सारे कंट्री में चल रहा था, सारे स्टेट में चल रहा था हमारे कंट्री में। जो होम रूल मूवमेंट था ना, वो एक न्यू लाइफ लेकर आया था नेशनल मूवमेंट के लिए, और यहाँ पे स्वदेशी का फिर से उत्पत्ति हुआ, फिर से जन्म ली। वुमेन को यहाँ पे इस होम रूल में काफ़ी लार्ज नंबर पे ज्वाइन किया गया। और 20 अगस्त 1917 को जो मॉन्टेग्यू थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंग्लैंड में, उनको एक डिक्लेरेशंस दिया गया, और वो भी पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड की तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी में, कि वो यहाँ पे एक पॉलिटिकल रिफॉर्म लेकर आए इंडिया में। और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो कुछ डेवलपमेंट करेंगे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन का इंडिया में। उसके बाद अगस्त डिक्लेरेशन लेकर आए, जिसके साथ ही होम रूल जो मूवमेंट था वो ख़त्म हो गया। फिर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट यहाँ पे आया। अगर 20वीं सेंचुरी की फर्स्ट हाफ में आप देखोगे तो रिवोल्यूशनरी ग्रुप यहाँ पे निकल कर आए थे, जो कि बंगाल में थे, महाराष्ट्र, पंजाब और मद्रास में थे। जो रिवोल्यूशनरीज थे ना, वो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं थे, जो उनका मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का जो मेथड था उनसे ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। वो स्टार्ट करे थे बहुत सारे रिवोल्यूशनरी जो कि सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस थी। और इन बंगाल में अगर आप देखोगे तो अनुशीलन समिति जुगान्तर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। महाराष्ट्र में देखेंगे तो सावरकर ब्रदर्स ने यहाँ पे अभिनव भारत को इस्टेब्लिश किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी में देखें तो भारत माता एसोसिएशन यहाँ पे स्टार्ट किया गया था नीलकंता ब्रह्मचारी के द्वारा। और अगर पंजाब में देखेंगे तो अजीत सिंह ने यहाँ पे सीक्रेट सोसाइटी सेटअप किया था, जिसमें कि रिवोल्यूशनरी आइडिया को स्प्रेड किया जा रहा था यूथ के अमंग। अगर हम लोग लंदन में देखेंगे तो इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा यहाँ पे गैदर किए थे जितने भी यंग इंडियन नेशनलिस्ट थे, जैसे मदन लाल धिंगरा हो गए, सावरकर हो गए, वीवीएस अय्यर हो गए, टीएसएस राजन हो गए, लाला हरदयाल हो गए। ये सारे लोग जो है ना मिलकर लंदन में गदर पार्टी बनाए थे, जो कि यूएसए में बनाए थे, और ये ऑर्गेनाइज़ किए थे एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो कि इंडिया के बाहर था। तो कई बार पूछा जाता है कि इंडिया के बाहर एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बनी थी, तो उस पार्टी का नाम क्या था? वो पार्टी थी गदर सिंह, ओके, गदर पार्टी, ओके। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखें अभी किस तरीके से स्टार्ट हो रही थी डिफरेंट जगह पे। पहले स्वदेशी मूवमेंट आया, फिर होम रूल लीग आया, ओके। तो होम रूल लीग आपका दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ ही ख़त्म हो गया, सॉरी अगस्त डिक्लेरेशन के साथ ही ख़त्म हो गया। तो और आगे देखेंगे कि आगे किस तरीके से छोटे मोटे और भी मूवमेंट स्टार्ट किए गए। इसी के साथ आपके जो लखनऊ पैक्ट हुए तो उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ मिल गए। उसके बाद काफ़ी चीज़ें हुई धीरे धीरे करके, ओके। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स भी यहाँ पे साइड पे हो गए। तो सारी चीज़ें हम लोग आसान तरीके में, आसान भाषा में इस बुक में देखते हैं, इसलिए मैं इस बुक को रेफ़र करती हूँ। चलिए देखते हैं कि हम लोग लास्टली पढ़े क्या है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ थी, जैसे पार्टीशन किया गया बंगाल को, तो इसके थ्रू जो है कितने एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे निकल कर आए वो देखें। एक्सट्रीमिस्ट की क्या मेथड थी और क्या एम थी वो भी देख रहे, जैसे कि वो मॉडरेट से काफ़ी डिफरेंट थे। स्वदेशी मूवमेंट देखे कि किस तरीके से ये काफ़ी पॉपुलर मूवमेंट हो गई। सोसाइटी के हर एक तबके के लोग इसको ज्वाइन कर रहे थे, जैसे यूथ हो गए, स्कूल के स्टूडेंट्स हो गए, या फिर वीमेन हो गई, सारे लोग यहाँ पे इसको ज्वाइन किए थे। और फॉरेन स्कूल्स और कॉलेजेस के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस के लोग थे पार्टिसिपेट कर रहे थे और फॉरेन गुड्स का बाइकआउट कर रहे थे।
मुस्लिम यहाँ पे इनिशियली सपोर्ट किए जा रहे थे ब्रिटिश के द्वारा। और क्या होम रूल मूवमेंट की क्या इंपॉर्टेंस थी वो भी देखिए। दो तरीके की होम रूल लीग थी, एक एनी बेसेंट के द्वारा चलाया जा रहा था, एक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्या इंपॉर्टेंस रहा रेवोल्यूशनरीज़ का इंडियन नेशनलिज्म के कॉजेज़ में वो भी देखें। तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। इनमें से कौन सी फॉलोइंग है जो हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट की उत्पत्ति हुई थी, राइज हुई थी, उसका ये कारण नहीं है। इल्बर्टविल, यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, कलकत्ता कॉर्पोरेशंस एक्ट और पार्टीशन ऑफ बंगाल। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देखना है कि मुस्लिम लीग यहाँ पे कब फाउंड किया गया, कब बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो सूरत स्प्लिट था इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो किस ईयर में हुआ था। फिर है कि मिसेस जो एनी बेसेंट है उन्होंने होम रूल लीग को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, लेकिन कब किया था ये आपको बताना है। भारत माता जो एसोसिएशन थी वो किन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये इतनी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, मैं वहाँ पे चेक कर दूँगी। ओके, तो गाइस दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर अब आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, क्वेरीज और सजेशन है तो मुझे कमेंट कर सकते हो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।